नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण गर्ग। तो आज की जो मैं बात आप लोगों से करना चाहूंगा वो रियल एस्टेट के ऊपर करना चाहूंगा, जो कि आज की डेट में एक हॉट सेक्टर है। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो हिंदुस्तान में अच्छे से इवॉल्व हो चुका है। पिछले कुछ सालों में, कई सालों में इसने बहुत से लोगों की किस्मत बदली है और लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। फिर चाहे वो एज ए बिल्डर कमाया हो, लोगों ने एज ए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किया हो, या फिर एज ए एंड यूजर उन्होंने अपनी एक एसेट्स क्रिएट करी हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल टूल डेवलप हो चुका है। फाइनेंशियल टूल के अगर हम इसके फायदे देखें तो क्या है कि ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। मान लीजिए आपने एक एक्स अमाउंट सेव करी है, जिसमें से कुछ पैसा आपने गोल्ड में लगाया है, कुछ पैसा आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया है, कुछ स्टॉक्स में लगाया है, और अगर आप कुछ पैसा साथ में प्रॉपर्टी में, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो आपके ओवरऑल रिस्क को थोड़ा कम करता है। अगर कहीं से आपकी रिटर्न कम होती है तो हो सकता है आपको उसकी रिटर्न को कॉम्पनसेट कर दे। सेकेंडली, ये लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है थ्रू एप्रिसिएशन ऑफ योर प्रॉपर्टी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देता है। साथ ही अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो आपको इससे एक रेंटल इनकम या एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन भी है और पैसिव इनकम भी है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप इसमें लेवरेज के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जो है वो चाहे एक रॉ लैंड हो, चाहे वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एक कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन इनको खरीदने से पहले जो फैक्टर्स का ध्यान, अपने की फैक्टर्स का ध्यान रखना है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन जो है आपकी प्रॉपर्टी की हार्ट एंड सोल है। अगर आपने लोकेशन अच्छी चूज कर ली तो उसका मतलब आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी चूज कर ली। अगर हम देखें कि एक बड़ा शहर, एक छोटा शहर, देखने में लगता है कि बड़ा शहर है कि वहां पे तो बड़े अच्छे से राइज हो रही है प्रॉपर्टी, लेकिन हो सकता है कि बड़े शहर में सैचुरेट हो चुकी हो मार्केट और छोटे शहर में अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो। इसी तरह एक ही शहर के अंदर एक प्राइम लोकेशन है, एक आउटस्कर्ट में जो डेवलप हो रही है लोकेशन। अब आपको वहां पे ये चेक करना है कि जो प्राइम लोकेशन है, क्या मार्केट वहां पे सैचुरेट हो चुकी है, जो ग्रोइंग मार्केट है अब आउटस्कर्ट्स में है, क्या मेरे को वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी सस्ती मिल सकती है और आने वाले टाइम में हो सकता है मेरे को वहां पे एप्रिसिएशन भी ज्यादा अच्छा मिल जाए। साथ ही आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी अप्रोच, एक्सेसिबिलिटी वहां पे ईजी होनी चाहिए। आपके रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे जाने के लिए ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ना मिले। साथ ही वहां पे आपकी सर्विसेज जो कि आपको डे टू डे बेसिस पे चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको एक डेवलप्ड मार्केट चाहिए जहाँ पे कि आपका डेली नीड का सामान मिल सके, आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, और साथ में अगर हो सके तो बच्चों के स्कूल भी आसपास में होने चाहिए। एक अच्छी लोकेशन ये सारी चीज़ों को कवर कर लेती है। साथ ही आपको ये चेक करना है कि आपका जो प्रमोटर, जब बिल्डर है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। क्या वो उसने अभी तक कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो उसका सक्सेस रेशो क्या रहा है, उसकी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी कैसी रही है, और उसने क्या सारी मैंडेटरी अप्रूवल्स ले ली हैं। एक प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे बहुत से डिपार्टमेंट से बहुत सी अप्रूवल लेनी होती हैं, क्या उसने वो सारी ले रखी हैं। फॉर एग्जांपल, एक हाई राइज बिल्डिंग बनाने के टाइम पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल भी चाहिए होगी, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी चाहिए होगी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी चाहिए होगी, और सीवरेज बोर्ड से भी चाहिए होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी चाहिए होगी। ये सारी अप्रूवल आपको पहले चेक कर लेनी चाहिए। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स भी कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेके आती है जो कि प्रॉपर्टी की डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, या लोन के ऊपर सब्सिडी अगर बढ़ा दी गई तो, अगर और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम कर दिए गए तो ये चीज़ें जो है डिमांड को और इम्प्रूव करते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों से, अगर आपको लगता है कि न्यूज़ आने वाली है, तो आप उससे पहले कहीं भी इन्वेस्ट करके उस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर आते हैं इंटरेस्ट रेट्स। हमने देखा है पिछले कुछ टाइम से होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम हो रहे हैं। हमें ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना है एसेट क्रिएशन के लिए। ये आपकी एसेट क्रिएशन में बहुत अच्छी हेल्प करेगा और इन्वेस्टमेंट भी हेल्प करेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न थोड़े कम हो जाए। तो जैसे ही आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना है, ताकि आपके इंटरेस्ट का जो उसके ऊपर इफेक्ट आता है वो कम से कम हो सके और आपका रिटर्न मैक्सिमम हो सके। तो ये कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है जिसके बारे में आज हमने चर्चा करी। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको हो सकता है आपको कंसल्ट करना हो, तो आप कभी भी हमारे चैनल के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और चंडीगढ़, ट्राई सिटी, दिल्ली और बठिंडा में एक प्रॉपर्टी बाय या सेल करने के लिए आप हमसे कभी भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में कुछ बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे चल के ऐसी ही जानकारी भरपूर वीडियो पाने के लिए और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। नमस्कार।